नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आज संडे है और ये संडे बन गया है क्रिकेट का सुपर संडे। क्रिकेट के रंग, क्रिकेट की बातें, क्रिकेट की मस्ती और क्रिकेट की जंग भी इस वक्त जारी है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत इंडिया का मैच भी चल रहा है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर जो आई वो ये है कि आईपीएल के ऑक्शन में बड़ी बड़ी बोलियां लगी हैं। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.5 करोड़ में खरीद लिया, तो ऋषभ पंत को 27 करोड़ की बोली लगाकर लखनऊ ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तमाम प्लेयर्स का ऑक्शन आज हुआ है और सबसे बड़ा नाम उभर करके आए हैं ऋषभ पंत, जिन पर 27 करोड़ की लगी है बोली। 26.5 करोड़ में श्रेयस अय्यर को भी खरीदा गया। ऋषभ पंत लेकिन आईपीएल इतिहास के अब सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बोली आज तक किसी की लगी नहीं थी। ग्लेन मैक्सवेल की एक समय पर लगी, युवराज सिंह एक बार 18 करोड़ के करीब बिके, महेंद्र सिंह धोनी हर साल उस शुरुआती दिनों में बिके आईपीएल के टाइम जब इनिशियल टाइम था, लेकिन अब 27 करोड़ की बोली। ऋषभ पंत, जिनकी परफॉर्मेंस जो बीते कुछ महीनों में देखने को मिली है, उसने कमाल कर दिया, उसका फल उनको मिला है। आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में अब ऋषभ पंत सबके सामने है। और उससे थोड़ी देर पहले जब ऋषभ पंत की बोली लग रही थी, उससे पहले श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख रुपए में पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा था। अर्शदीप सिंह को भी अच्छा नंबर मिला, 18 करोड़ रुपए में उनको खरीदा है पंजाब किंग्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करते हुए। अर्शदीप सिंह को भी अपनी टीम में रखा है। दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदे गए हैं और गुजरात टाइटंस ने रबाडा को खरीद लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त आईपीएल ऑक्शन से संबंधित। तो क्रिकेट का सुपर संडे, जबरदस्त संडे, और ये संडे पूरा क्रिकेट के नाम हो गया है। विमल मोहन जी हमारे साथ हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं, क्रिकेट के खास तौर पर एक्सपर्ट भी हैं। विमल सर, कल का दिन चुनावों के परिणामों के नाम रहा था और आज का जब संडे है तो फिर ये संडे क्रिकेट के नाम हो गया, क्योंकि कोहली एक तरफ शतक जमा रहा है, यशस्वी जायसवाल एक तरफ 150 पार कर रहा है और इधर ऋषभ पंत ये भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 27 करोड़ में बोली। पहला रिएक्शन आपका ये सब कुछ जो गतिविधि चल रही है स्पोर्ट्स की? देखिए, एक तो उम्मीद थी कि 27 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, ये माना जा रहा था कि ऋषभ पंत जो है अब तक का सबसे जो रिकॉर्ड है, जो इससे पहले रिकॉर्ड था मिचेल स्टार्क के नाम, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्म में नहीं है, टीमों को कप्तान की भी तलाश है। तो लखनऊ को एक तरह से कप्तान मिल गया, विकेट कीपर मिल गया। और अब बड़ी बात यह भी है कि जो अभी जो पहला आधा घंटे का जो मार्केट रहा, 641 करोड़ का ये मार्केट है, बाजार है, जहां 204 खिलाड़ी खरीदे जाने वाले, उसमें 180 करोड़ में से 120 करोड़ जो है भारतीय खिलाड़ियों पे खर्च हुए हैं और 100 करीब करीब 60 करोड़ तो पंजाब ने खर्च किए हैं। जाहिर तौर पे रिकी पॉन्टिंग वहाँ के कोच हैं, अपनी टीम बना रहे हैं। अर्शदीप को उन्होंने लिया है, श्रेयस अय्यर को लिया है, युजवेंद्र चहल को लिया है और ऋषभ पंत को लखनऊ ने आपने लिया। तो अभी जो इंडियन स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, ये लाइमलाइट में हैं और जो मार्केट खुला है वो भारतीय खिलाड़ियों के लिए सोने पे सुहागा जैसी बात है। सोने से भी महंगे, कोहिनूर जितने महंगे बिके हैं ऋषभ पंत, और उम्मीद के मुताबिक बिके, और वो कमाल के फॉर्म में रहे। सब जानते हैं कि T20 में वो क्या कारनामा कर सकते हैं, विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज हैं और इसके अलावा स्ट्रैटेजी बनाते हैं और चढ़ता सूरज है। तो जाहिर तौर पे उन पे जो दाम लगा है, जो बोली लगी है, मुझे हैरानी नहीं है ये कि 27 करोड़ से एक बात ये भी चल रही थी कि क्या वो 30 करोड़ तक जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पे एक अच्छी खरीद है। और दिल्ली का एक तरह से मैं कहूँगा, क्योंकि दिल्ली उनको रिटेन नहीं कर पाया, तो एक तरह से दिल्ली का लॉस है, लखनऊ का गेन है। और विमल सर, ये वही ऋषभ पंत हैं जो 1.5 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट ऋषभ पंत का हुआ था उनकी कार से, और मर्सिडीज वो ड्राइव कर रहे थे, जा रहे थे अपने घर वापस, और उस वक्त एक एक्सीडेंट हुआ, गंभीर चोटें ऋषभ पंत को आई। उसके बाद हमने उनका थोड़ा फैट भी देखा, जब उनका बॉडी शेप जो है वो थोड़ा सा डगमगा गया था, लगने लगा था ऋषभ पंत अब पता नहीं उस तरीके से, उतने फ्लेक्सिबल तरीके से वो शॉट्स वो ले पाएंगे नहीं। लेकिन क्या कमबैक ऋषभ पंत का हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि शुरुआत में हम लोग इस खिलाड़ी पर बात करें, क्योंकि विमल सर, इस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर भी अपना एक बस बना रखा है। उर्वशी रौटेला के साथ जब से नाम जुड़ा तब से और ज्यादा एक क्रेज अलग तरह का बना, लेकिन परफॉर्मेंस से कभी ऋषभ पंत ने वो कमी नहीं खलने दी, ऐसा लगने नहीं दिया कि कंट्रोवर्सीज हो रही है, ग्लैमर ऐड ऑन हो रहा है लाइफ में, तो खेल पर प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल, अपनी जो उनका विल पावर है उससे साइंस को बीट करके आप आए हैं। उनके बारे में डॉक्टर ने एक टाइम दिया था, 2 साल से पहले नहीं आ सकते, और इन्होंने उनको चैलेंज किया था कि मैं इतने दिनों में वापस आ जाऊंगा। वापस ही नहीं आए हैं, पुराने ही फॉर्म में लौटे हैं और ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। पर्थ की पिच पे उन्होंने पहली पारी में
एक तरह से जो रन बनाए वो 150 तक पहुंचाने में आपको कारगर साबित हुए। पहली दिन की पिच बहुत मुश्किल थी वहां पे, इसके बाद तो खैर यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने टेक ओवर कर लिया और भारत के नाम कर दिया। जैसे आप कह रहे थे कि शनिवार जो था इलेक्शन के नाम था, मेरे ख्याल से शनिवार भी क्रिकेट के नाम ज़्यादा रहा। चाहे कोई पार्टी हारी हो या जीती हो, क्रिकेट की जीत सभी पार्टियों के लिए हुई। और भारतीय टीम जो 150 का स्कोर जो बनाई थी, वहाँ से कमबैक 534 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया में कभी उसको मिला नहीं और कभी उसने चेज भी नहीं किया है। तो आप एक और अभी विकेट भी आपको मिल गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो 5वें दिन मुझे नहीं खेल जाता हुआ दिखता है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा फाइट करती है, लेकिन बहुत सारे हेडलाइंस हैं। लेकिन अभी जो क्रिकेट का जो बाजार गर्म हुआ है, जिद्दा में चल रहा है, सऊदी अरब में 2 दिनों की बोली लगनी है, 641 650 करोड़ की बोली जो लगेगी, उसमें 125 करोड़ का गेम हो चुका है और उसमें 120 180 करोड़ के आसपास, उसमें 120 करोड़ तो भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और ऋषभ पंत को लेके या श्रेयस अय्यर को लेके, केएल राहुल को लेके जो मार्की प्लेयर हैं, उन पे जो दाम लगाना था, जो मालिक, जो 10 टीमों के मालिक और उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे हुए हैं, तो वो उन्होंने दिखाया। अच्छा होमवर्क है, सब टीमें अपनी टीम तैयार कर रही हैं। अब एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया, करीब करीब 75 करोड़ रुपए के आसपास, 50 से 75 करोड़ के आसपास सबके पास बचे हैं। राजस्थान के पास पहले ही कम था, 41 करोड़ रुपए उनके पास थे, रिटेन उन्होंने काफ़ी कर लिया। तो उस तरह से देखते हैं कि बाजार अब एक तरह जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो बड़ी खरीद है वो हो गई है। अब टीम को बनाना है कि कहाँ 10 से 12 ओवर के लिए बनाना है, 12 से 15 ओवर के लिए बनाना है। विकेट कीपर है, जैसे अब इन्होंने युजवेंद्र चहल को खरीदा है पंजाब ने, तो एक और स्पिनर चाहिए होगा। वो जो है अब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। और अब थोड़ा मार्केट में देखना, ये भी देखना होगा कि कौन अपनी रणनीति कैसे लगाता है। जैसे दिल्ली के जो वो निफेरियस, वो थोड़ा सा फेमस है, बोली दाम को ऊपर ले जाते हैं। तो वो सब जो मार्केट की जो गर्मा गर्मी है वो देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, और क्यों ये क्रिकेट का आज का संडे, क्यों क्रिकेट का सुपर संडे बन गया, इस पर जरा और बातचीत कर लेते हैं। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तरा गणेशन साहब भी हमारे साथ हैं, दोनों ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। दिनेश जी से शुरुआत कर लेते हैं। दिनेश सर, चर्चा इसी पे कर रहे हैं कि आज का संडे बन गया है क्रिकेट का सुपर संडे, क्योंकि एक तरफ आईपीएल की लग रही है ताबड़तोड़ बोलियां और उधर ताबड़तोड़ रन भी बरस रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। बुमराह इज ऑल्सो ब्रीदिंग फायर इन ऑस्ट्रेलिया, और फायर हर जगह हो रही है। मैं चाह रहा हूं आज के संडे पर एक आपका एक इनिशियल एक कमेंट, उसके बाद फिर पर्थ में जो टेस्ट चल रहा है उसकी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दोनों स्थितियां ऐसी हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा, अपनी हस्ती बनाने में कामयाब होगा। क्योंकि उधर ऑस्ट्रेलिया में जहां जीत के करीब हैं, वहीं आईपीएल जो दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन चुका है, उसके लिए भी जद्दोजहद जारी है और सभी टीमें अपने आप में बराबरी की होती हैं यहाँ पे, और इतना कशमकश जो देखने को मिलती है वह अद्वितीय है। तो ये सुपर संडे सबके लिए सुपर संडे होगा, और कल इंशाल्लाह कल ही जीत हासिल कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा जी। बिल्कुल। उत्तरा गणेशन साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? 3 विकेट ऑलरेडी डाउन हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की, और अभी 20 भी नहीं पहुंचे हैं वो सेकेंड इनिंग्स में। उनको 500 से ऊपर रन बनाने हैं, तो उम्मीद तो नहीं दिख रही है कि 5वें दिन जाएगा मैच। पर हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, और इफ नथिंग ऑस्ट्रेलियंस आर फाइटर्स। तो अगर एक भी खिलाड़ी ऐसा है जो टिक जाएगा, हमने पहले इनिंग्स में भी देखा था, हालांकि रन नहीं बने, लेकिन मार्कस लबुशैन को हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने 50 60 70 बॉलें खेली थी अपने 2-3 रनों के लिए। ऐसा अगर कोई खिलाड़ी रुक जाता है तो शायद 5वें दिन तक गेम जा सकता है, पर चांसेस उसके बहुत कम है। खास करके अगर हम ये देखें कि अभी बुमराह जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी खिलाड़ी उनके सामने टिकना भी चाहेगा। टिकने की कोशिश तो बहुत दूर की चीज है। बिल्कुल उत्तरा जी। और एक और इसमें बड़ी बात यह भी है कि क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक ऐसी ट्रॉफी रही है, मुझे लगता है उसका इतिहास, आप लोग मुझे फैक्ट ठीक करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमेशा इंडिया का जो पलड़ा है वो अगर हम फैक्चुअली देखें तो वो ज्यादा बार भारी रहा। इंडिया ने ज्यादातर बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। और नहीं, ओवरऑल सीरीज में रिकॉर्ड उनका ज्यादा है, लेकिन पिछले 4 बार से हम जीत रहे हैं, अभी भी डोमिनेंट है। अभी एक बड़ी बात यह है, उत्तरा भी इसको कहेगी कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम क्वालिफाई करते नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि न्यूजीलैंड से हारने के बाद हम कमबैक कर भी सकते हैं या नहीं। फर्स्ट डे जिस तरह से हम हारे, उसके बाद ये कमबैक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब टीम इंडिया जरूर सोच सकती है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, लेकिन मैच दर मैच खेलते हैं खिलाड़ी या कोच। तो पहला टेस्ट जो है पर्थ टेस्ट,
वो जीत जो है टीम इंडिया का जो मनोबल गिरा था न्यूजीलैंड से 3-0 से हार के बाद, उतना मैम ज़रूर कहेंगी कि हमारे लिए मेंटल जो ब्लॉक है वो टूटेगा और हम राइट पाथ पे देखेंगे। बिल्कुल। और राइट देखिए, पाथ, मुझे लगता है, हाँ राइट, जी जी जी, जी जी उत्तरा। जी। देखिए मुझे लगता है कि मेंटल उससे ज्यादा शायद टीम मैनेजमेंट को अब ये समझने की जरूरत है कि अपने खिलाड़ियों पे भरोसा रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये खिलाड़ियों पे जो जैसे हिंदुस्तान में जो ये न्यूजीलैंड से सीरीज हम हारे, जहां पे हम ये करते हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है तो हम इसी पे खेलेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो अपने खिलाड़ियों पे, जो आपके बेस्ट खिलाड़ी हैं, बुमराह किसी भी सरफेस पे आप खिलाइए, किसी भी कंडीशन में खिलाइए, वो आपको मैच जितवाने के काबिल हैं, वो इतने सक्षम हैं। तो क्यों हम ऐसी पिच, ऐसी कंडीशंस के बारे में सोचते हैं? तो शायद ये पर्थ का टेस्ट ये जरूर टीम मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस देगा कि हमारे खिलाड़ी किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में अपनी टीम को जिताने का पूरा दम रखते हैं। जरूरत नहीं है अपनी मदद के लिए। बिल्कुल। और ये जो माहौल है ये इंडिया ने डेवलप किया है, ये विकास जो हुआ है टीम का, एक तरीके से इसे कहें कि सामूहिक विकास है। मतलब बॉलिंग भी आज हमारी उतनी पावरफुल है, बुमराह जैसे प्लेयर आज हमारे पास है। इस तरह मैम बता रही हैं कि भाई हर तरह की सिचुएशन में जितवाने के लिए बुमराह का हमेशा इस्तेमाल हुआ और हमेशा वो मतलब कहें कि सफल साबित हुए हैं। भारत के लिए उन्होंने हमेशा एक की प्लेयर की भूमिका निभाई है। लेकिन बैक टू अगर आ जाए आईपीएल ऑप्शन के ऊपर, दोनों की मिली जुली बातें करते रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया की भी और बैक टू फिर आईपीएल ऑप्शन पे भी अगर आ जाए दिनेश सर, तो फिर आईपीएल ऑक्शन में श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख में बिके थे। खबर आई, ब्रेकिंग चली बड़ी कि भाई सबसे महंगे प्लेयर। थोड़ी देर बाद फिर ऋषभ पंत 27 करोड़ पहुंच जाते हैं। तो भारतीय प्लेयर्स के ऊपर इतना भरोसा और उनके कैलिबर को ये मुकाम देना, ये बड़ा सफर आईपीएल का भी रहा है। बिल्कुल रहा है, और यहाँ के खिलाड़ियों को तवज्जो देना मेरी समझ से ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन से वो वाकिफ रहते हैं, सारी परिस्थिति से वाकिफ रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा खेलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भारतीय खिलाड़ियों से नहीं खेलते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वे ज्यादा खेलते हैं, तो एक दूसरे को समझते हैं, क्या करना, रणनीति उनकी समझी जा सकती है। और सबसे बड़ा ग्राउंड्स का और एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। तो जहां लोकल खिलाड़ी खेलेगा, वहां अगर 1 लाख लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसकी वोटिंग करेंगे, तो बहुत अच्छा रहता है जो भी स्थिति रहती है। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा कदम होता है। और खासतौर से जो भारतीय प्रतिभाएं हैं, श्रेयस अय्यर काफी टाइम से चोटों से परेशान रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें पुनर्स्थापित करने की जरूरत है अपने आप को, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक बार उनको खराब भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि इतना कीमत जब वे देते हैं तो उसके बाद उनको रिजल्ट्स भी देने पड़ेंगे। और रही ऋषभ पंत की बात, तो वे अपने आप को बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला है एक्सीडेंट के बाद से। मैं कहूंगा कि मनोबल उनका इतना मजबूत था कि उन्होंने इतनी जल्दी रिकवरी करी और इस ढंग से रिकवरी करी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए भी और दर्शकों के लिए भी कि उन्हें वही विस्फोटक खेल देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल विमल सर, लेकिन इसमें एक बात मैं जरा आपसे चाहूंगा कि आप इस पर जरा बताएं। जब ज्यादा कीमत में आप खरीदे जाते हैं, प्रेशर होता है दिमाग पे, क्या परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है? क्योंकि हमने देखा है पुराने आईपीएल्स में कि जो सबसे महंगा प्लेयर होता था, ग्लेन मैक्सवेल, जिस दौर में जिस सीजन में सबसे महंगे बिके, उस सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पाए। तो ये मेंटल प्रेशर बन जाता है जब आप सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाते हैं, एक बहुत बड़ा हाइप हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि आपके कीमत का ग्राउंड तक बात जाती है। देखिए अब हुआ है, फिर 14 मार्च को शुरू होगा, और जब आप मैदान में जाते हैं तो ये नहीं होता है कि आपके फॉर्म को हो सकता है। मिचेल स्टार्क लास्ट सीजन देखे सबसे महंगे बिके, शुरुआत में अच्छे नहीं चल रहे थे, बाद में टीम को खिताब दिलवाने में, जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई। हम लोगों की नज़र होती है, जर्नलिस्ट की, फैंस की, कि इतने में बिका है। एक बारी ईशांत शर्मा काफ़ी महंगे बिके थे, तो उनके हर गेंद की हमने कीमत निकाली कि 4 लाख 5 लाख रुपए में एक गेंद पड़ती है उनकी। इस तरह की बातें ये फैंस या जो जर्नलिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैदान में जब आप जाते हैं तो आप अपना प्राइस टैग लेकर नहीं उतरते हैं, आप अपने हुनर का टैग लेकर उतरते हैं, और वहाँ पता चलता है कि आप उस समय आप कितने स्किल्ड हैं, कितने फॉर्म में हैं, कितनी आपने तैयारी की है, होमवर्क कितना अच्छा किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आप देखिए, टीम इंडिया जैसे हारी है, आपका होमवर्क नहीं था, आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, और उसके बाद जब प्रेशर में आई, प्रैक्टिस की,
तो विराट कोहली ये सोच के नहीं गए होंगे कि उनको 21 करोड़ में रिटेन किया गया है इसलिए सेंचुरी लगानी है। या यहाँ पे प्राइस टैग का कोई मतलब आईपीएल से नहीं भी मतलब हो तो प्राइस टैग या उनका सोशल मीडिया में कितने इन्फ्लुएंसर है लेकिन या मार्केट वैल्यू क्या है, ये हम लोगों के लिए जरूर इंटरेस्ट की एक बात है। जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है, पर यही है कि उस मेंटल पूरी जो साइकोलॉजी दिमाग में चले कि उसको कैसे हैंडल करना और फिर उससे उबर के फिर उससे पार पागे। जैसे विमल सर कह रहे हैं कि फिर बात प्राइस टैग की नहीं, फिर बात होगी हुनर के टैग की। आपकी हुनर का टैग कितना है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी ट्रेनिंग सेशंस कितने हैं। और एक हुनर और निकल कर आया है, यशस्वी जायसवाल उसका नाम है। 100-150 की पारी ज्यादा पारी के लिए 161 रन उन्होंने स्कोर किए पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। उनकी बात उत्तरा मैम, एक ऐसा चेहरा जिसकी बहुत जरूरत थी इंडिया में, एक लेफ्ट हैंड ओपनर की, शिखर धवन और गौतम गंभीर के इस दौर के बाद अब यशस्वी जायसवाल वो नजर आ रहे हैं। एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के तौर पे यशस्वी जायसवाल एक परफेक्ट चेहरा उभर करके आ सकते हैं अब। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी मारी है, खास करके पहले इनिंग्स में जिस तरह से परफॉर्म किया था, पूरी टीम ने ही किया था, पर उनके ऊपर दबाव ज्यादा था। हमारे देश में एक आदत है, जो भी हमको बड़ा टैलेंट दिखता है हम बहुत जल्दी उसको अपना अगला सुपरस्टार डिक्लेयर कर देते हैं। तो उस हिसाब से उनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ जी था। बहुत से लोगों ने यह कहा था कि इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में खेलने का उनमें दमखम नहीं है। तो एक इनिंग्स के अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि उनके अंदर कितना दम है, और उससे ज्यादा ये कि उनका मेंटल टफनेस कितना है। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि टैलेंट हर खिलाड़ी में होता है, लेकिन टॉप पे वही पहुंचता है जो उस टैलेंट को पूरी तरह से भुना सके और उस पर काम कर सके। यशस्वी जायसवाल ने ये दिखाया है कि वो अपने आसपास क्या हो रहा है या कंडीशंस क्या है या उनको कितने पैसे मिलते हैं, उस चीज को साइड में रख के अपने गेम पे फोकस कर रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी जब 22, 23, 24 साल में इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, एक सीरियस क्रिकेटर के तौर पे पेश करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि हमारे लिए खेल सबसे जरूरी है और वो भी टेस्ट क्रिकेट हमारे लिए कितना जरूरी है, तो वो आने वाले खिलाड़ियों के लिए ज्यादा बड़े आइकन बन के निकलते हैं। क्योंकि उनको यह लगता है कि आपको कहीं से भी आप निकल के आए हो, अगर आप में टैलेंट है तो आप अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा सकते हो, बशर्ते आप बिल्कुल उस टैलेंट को सीरियसली लें। और ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो शायद उनसे हो सकता है ज्यादा टैलेंटेड हो, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे, जिसमें शायद पृथ्वी शॉ का नाम आता है। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सरफराज नाम लेने खान वाला को- था, पृथ्वी शॉ ही मैं कहने वाला था। सरफराज खान ने बहुत ज्यादा वक्त इंतजार किया है, क्योंकि बीच में एक टाइम था जब उनके भी डिसिप्लिन पे बहुत सवाल उठा था। तो यशस्वी जायसवाल आपको एक परफेक्ट, एक वेल राउंडेड परफेक्ट आइडल इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो अपने खेल के साथ अपनी खेल की इज्जत भी करते हैं, अपने टैलेंट के साथ वो उस खेल को रिस्पेक्ट देते हैं, और वो अभी नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन और आपका क्रिकेट के प्रति जज्बा दोनों ही जब मिल जाते हैं तब फिर एक बड़ा प्लेयर निकल के आता है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली के शानदार शतकों के दम पर भारत ने 487 रन पर पारी घोषित करी, ऑस्ट्रेलिया को 534 का टारगेट दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई पारी लड़खड़ा गई। बुमराह सिराज की शानदार गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स तक 12 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। उस्मान ख्वाजा 3 पर नाबाद, मॉन्स लबुशेन 3 पर, पैट कमिंस 2, नाथन मैक्सवेनी बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं। विमल सर, उत्तरा मैम ने एक बहुत अच्छी बात की, मेंटल टफनेस। और मेंटल टफनेस में मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में केएल राहुल का नाम आया, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म उनका भी हुआ और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी, अगर पीछे लास्ट उनका ट्रैक देखें हाल फिलहाल का तो बहुत अच्छा रहा नहीं, बड़े नाम थे और एक बड़ा चेहरा वो बन करके आए, लेकिन जब डगमगाए तो फिर काफ़ी क्रिटिसिज्म उन्होंने भी झेला। कई मीम्स केएल राहुल पर बनने लगे थे। उसके बाद आज अब उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इससे बीच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये मेंटल टफनेस की जो बात उत्तरा मैम करनी थी, आपको लगता है केएल राहुल ने भी प्रूव किया है अपने आप को, अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाई रखी है? केएल राहुल ने प्रूव किया, और सबसे बड़ी बात है केएल राहुल अपने लास्ट लेग में एक तरह से खेल रहा था। अगर आप ये यकीन कीजिए कि इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे पे वो नहीं चलते तो उनके लिए आगे की राह बहुत मुश्किल थी, क्योंकि बहुत आपका बेंच बहुत स्ट्रांग है। जो इस मेंटल टफनेस की बात कर रही हैं वो एक और वजह है यशस्वी जायसवाल में। जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, एनडीटीवी आए थे वो, और हम लोगों ने उनसे पूछा था तो वो उस समय भी कहते थे, जिसका जिक्र आज गावस्कर ने किया, कि वो अपने 100 को टारगेट नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम
बड़े हंड्रेड्स बनाना है, मतलब 150 से ऊपर खेलना है, 200 से ऊपर। ये उनका मेंटल बिल्ट है उनका, जो उनके कोच ज्वाला हैं, ज्वाला सिंह हैं वहाँ पे मुंबई में। ये इन लोग दोनों मतलब बचपन से ये इस रणनीति के तहत, इस मेंटल बिल्ट के तहत उनको तैयार किया गया, और शायद यही वजह है आज भी 100 मारने के बाद वो कहीं पे आपको लड़खड़ाते हुए नहीं दिखे। और 161 की पारी पिछले इनिंग में टोटल टीम ने 150 बनाए, अब 161 बनाए। तो वो जो है वो मेंटल टफनेस जो है, प्रैक्टिस, स्किल, और जो कहते हैं टॉप लेवल पे हो सकता है 10 खिलाड़ी एक जैसे हो, लेकिन मेंटल टफनेस, अपने लिए आप क्या सोचते हैं, गेम के लिए क्या रेस्पेक्ट है, प्रैक्टिस आपकी कितनी है, ओवरऑल जो है एक्यूमुलेटेड जो होलिस्टिक उनका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ नज़र आता है। और शायद यही वजह है कि वो बड़े आकर, और ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि आपने पहले टेस्ट में अपना दमखम दिखाया। आप इस पूरे मैच में वो ट्रोल भी कर रहे थे, मिचेल स्टार्क की एक गेंद मिस हुई तो उन्होंने कहा कि तुम यू आर स्लो, मतलब आप फास्ट नहीं हो। तो उस पिच पे जहां ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग कर रहे हों और आपकी पूरे ऑस्ट्रेलियन क्राउड आपके एक तरह से अगेंस्ट होती है, तो आप वहां अगर पर्थ की पिच पे अपना दमखम दिखाते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका भी। एक टफ पिच पे जब आप अपनी टफनेस दिखाते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। टफ बिकम्स इजी जब आप अपनी वहाँ बने रहते हैं। और के एल राहुल ही हों या और भी तमाम खिलाड़ी हों जो टिके रहे हैं और पर्थ पर दमदार तरीके से भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन दिनेश जी, ये तो हो गई बैट्समैन की बात। बॉलिंग पे आ जाते हैं। उधर बुमराह पंजा मार रहे हैं, 5 विकेट ले लिए पहली इनिंग्स में, और इधर अर्शदीप सिंह 18 करोड़ में उनको खरीदा है किंग्स 11 पंजाब ने। तो बॉलर्स का भी जो हमारी जो बेंच है, जिस बैटिंग बेंच की हम लोग बात कर रहे थे, वो तो स्ट्रांग है ही, बॉलिंग बेंच भी इंडिया की बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। बहुत स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा समझ बूझ के इस्तेमाल करना होगा। इंजरी प्रोन बहुत सारे बॉलर्स हो जाते हैं, शमी का उदाहरण हमारे सामने है, बार बार चोटिल होते हैं, तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बुमराह जैसे उन्होंने खुद ने कहा कि मैं जब कप्तान होता हूं खुद को अपने आप को अच्छे ढंग से मैनेज कर पाता हूं। तो ये सब चीजें हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना होगा, थोड़ा सा टीम्स को भी सोचना होगा कि किस तरह भारत की जो एसेट्स हैं उन्हें बचा कर रखा जाए। और जहां तक मेंटल टफनेस की जो बात की थी आपने, तो मैं उसमें कुछ एड ऑन करना चाहूंगा कि मेंटल टफनेस होना अच्छी बात है, लेकिन एक और गुण होना चाहिए जो सचिन में खासतौर से बहुत अच्छा था, कि नेगेटिव्स को ब्लॉक करना। जॉन ग्लॉस्टर बहुत टाइम से भारतीय टीम से जुड़े रहे थे, तो सचिन का जब एक तरह से अवसान हो रहा था तब उनसे मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि सचिन इसलिए कंटिन्यू कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपना जो नेगेटिव्स को ब्लॉक किया, यानी मेंटल जो फटीग होता है वो जल्दी हावी होने लगता है। तो आपको जो नेगेटिव्स हैं आपके करियर में आते हैं उनको आपको ब्लॉक करना होगा और फोकस अपने काम पे रखना होगा, तभी आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सब चीजें भारतीय क्रिकेट के लिए जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, पहले ऑस्ट्रेलियंस की जो बात होती थी कि टफ क्रिकेटर क्यों बनते हैं, बहुत क्रिकेट होती है, तो वही चीज अब भारत के साथ है कि एनसीए है और है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बन गए हैं, यानी बहुत चीजें, भारतीय फैसिलिटी जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बहुत बढ़ गई हैं। तो भारतीय खिलाड़ियों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कि इन सब चीजों का इस्तेमाल करें और मेंटल टफनेस और साथ में नेगेटिव्स को ब्लॉक करते चलें, क्योंकि यहाँ पे फेम भी बहुत ज्यादा आती है और जल्दी ही आपके सिर पर चढ़ जाती है। पृथ्वी शा का उदाहरण आप सबने दिया और बहुत सारे कई ऐसे उदाहरण हैं जो रास्ता भटक गए कई क्रिकेटर्स, कामली का उदाहरण हमारे सामने है। तो इस तरह आपको फोकस और साथ में नेगेटिव्स को ब्लॉक करना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब पॉजिटिव आते हैं तो फिर नेगेटिव भी साथ में आता है, और वही टाइम होता है, वही दौर होता है जहां पर आपको पॉजिटिव की तरफ बढ़ना और नेगेटिव को ब्लॉक करना, जिस तरह दिनेश जी कह रहे थे। उत्तरा मैम, एक खिलाड़ी, देखिए बात ऋषभ पंत की होगी, यशस्वी जायसवाल की कर ली हम लोगों ने, बुमराह की बात तो हमेशा होती रही है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी रही है, अर्शदीप सिंह की इधर बात होगी, IPL के ऑक्शंस की बात हो रही है। एक खिलाड़ी विराट कोहली, जिसने फिर एक बार इतिहास रच दिया है, और क्रिकेट के भगवान एक समय डॉन ब्रैडमैन को कहा जाता था, सर डॉन ब्रैडमैन को, उनको भी पीछे छोड़ दिया। 29 शतक डॉन ब्रैडमैन के थे, 30 लगा दिए विराट कोहली ने। तो ये एक बड़ा इतिहास विराट कोहली ने रच दिया, 81वां इंटरनेशनल शतक। क्या सचिन का जो 100 शतकों का रिकॉर्ड है वो विराट कोहली तोड़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा बना रहेगा क्रिकेट प्रेमियों के मन में जब तक विराट कोहली ग्राउंड पर है। बिल्कुल, और मुझे लगता है विराट कोहली की पिछले कुछ सालों में एक तरह से जो उनकी सेकंड, चाहे फैंस हो या मीडिया हो या आप और हम जर्नलिस्ट हो, उनके इस सवाल को उन्होंने हमेशा से थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दिया है और उस चीज का प्रेशर लेना कम कर दिया है। पहले जब वो खेलते थे तो वो इस बारे में सोच के खेलते थे। जो उनका सेकंड इनिंग्स है, जिसके बारे में उन्होंने बात भी की है कि उन्होंने एक स्ट्रेस के थ्रू कहें या डिप्रेशन की बात कहें, जिससे वो निकल के आए हैं, उसके बाद से उन्होंने गेम को एंजॉय करना शुरू किया है। और जब वो गेम के एंजॉयमेंट की बात करते
देखते हैं तो वो वहां पे शतकों की आया कि जो नेगेटिव्स को ब्लॉक करना है या पॉजिटिव्स पे ध्यान देना है, उसमें मुझे लगता है कि आपके आसपास लोग कौन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। और बिल्कुल सोशल मीडिया पे उनको बहुत ट्रोल किया जाता है कि वो मैच खत्म होते ही वापस अपनी फैमिली के पास भाग जाते हैं या वो टीम के साथ नहीं टाइम स्पेंड करते हैं। पर शायद यही उनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स नहीं हो पाएंगे तो कहाँ रिलैक्स हो पाएंगे। और उनकी फैमिली का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल है उनको ये समझाने में कि बट इट्स नॉट एवरीथिंग, क्योंकि क्रिकेट के बाहर भी एक जिंदगी होती है और जब तक आप उस जिंदगी को नहीं अपनाएंगे तब तक बिल्कुल। आप क्रिकेट पे अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो फिर हमने ये कह देखा सकते है, हैं चाहे उत्तरा मैम उनका परफॉर्मेंस कि अच्छा वर्क लाइफ हो, बैलेंस का अगर कोई बहुत सटीक उदाहरण अब आज के दौर में है तो वो विराट कोहली हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वर्क और लाइफ में आपके लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको वर्क में और बेटर होने के लिए प्रेरित बिल्कुल, करें, ना कि बिल्कुल। आपको पीछे खींचे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और निश्चित रूप से बहुत बहुत मायने बहुत रखती है मैम। सालों तक हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में इस चीज को नहीं तवज्जो दी गई थी। पर अच्छी चीज है कि अब इस चीज को सीरियसली लिया जा रहा है कि रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और अगर फैमिली का साथ हो, परिवार हो, ऐसे आपके अपने लोग हो तो और ज्यादा मजबूती आती है। हमारे आम जीवन में भी हम लोग ये फील करते हैं, और विराट कोहली एक बड़ा एग्जांपल उसका उन्होंने सेट किया अपनी लाइफ को उन्होंने, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग देखते रहते हैं कि किसके साथ हैं किसके साथ, तो पता लगता है भाई फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मंदिरों में भी गए वो। लेकिन क्योंकि अब लास्ट समय बचा है इस चर्चा का, विमल सर 27 करोड़ की बोली ऋषभ पंत की है, जरा एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या ये जो बोली का सेशन है सिर्फ आज का है क्या, या कल भी बोली का सेशन होगा? क्या ऋषभ पंत से भी ज्यादा बोली, 27 करोड़ से भी ज्यादा बोली किसी की लग सकती है? बहुत कम चांस है, मतलब 2 दिन का वक्त है, आज और कल दोनों दिन बोली लगनी है। 641 करोड़ का जैसे मैंने बोला मार्केट है, पर्स जो होता है अलग अलग टीम का, जिसमें सबसे ज़्यादा पंजाब के पास था 110 करोड़, और अब जितना हो गया है अब तक जो मेरे पास लास्ट खबर थी उसके हिसाब से करीब करीब सभी टीमों के पास 60 करोड़ के आसपास है। बेंगलोर के पास 75 करोड़ था। तो लगता नहीं है, क्योंकि टीम आपको बिल्ड करनी है। किसी एक प्लेयर पे दांव लगा के जो 12 मार्की प्लेयर हैं वो पहले निकल गए, जो ज्यादा रेट वाले थे, जैसे अर्शदीप से खाता खुला था 18 करोड़ का, तो इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं आएगा। 27 करोड़ इस साल का, इस सीजन का सबसे महंगा बाई और ऋषभ पंत के नाम हुआ, यही अगर 27 छक्के ऋषभ पंत लगाते हैं आईपीएल में तो 1 करोड़ का एक छक्का। ठीक है, यही आईपीएल का मजा है देखिए। और बहुत शुक्रिया विमल सर आपका, दिनेश जी आपका शुक्रिया, उत्तरा मैम आपका शुक्रिया। तो आज का संडे हो गया क्रिकेट का सुपर संडे, क्रिकेट के रंग, क्रिकेट की मस्ती और क्रिकेट का जलवा हिंदुस्तान में हमेशा कायम रहता है। जब भी बात क्रिकेट की होती है तो बहुत उत्साह, बहुत जोश, बहुत मुस्कानें लोगों के चेहरे पर आ जाती हैं। चर्चा कर रहे थे हम लोग आईपीएल की बोली और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।